हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4 में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करेंगे, अर्हीनियस समीकरण। अर्हीनियस समीकरण क्वेश्चन सीधा आता है कि अर्हीनियस समीकरण को है ना दर्शाइए। यह क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आ जाता है कि अर्हीनियस समीकरण को सीधी रेखा के समीकरण के रूप में लिखिए। इस समीकरण के ग्राफ को ढाल के रूप में निरूपित कीजिए। किसके किसके बीच, टाइम और log k के बीच। तो ये सब कुछ मैं अभी आपको अंत तक मैं बता दूंगा। आप लोग को जितना बताता चलूँ तो उसको आपको नोट करते चलना, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ चीज़ें ये है कि आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे स्टार्टिंग में ही अर्हीनियस ने समांगी गैसीय अभिक्रियाएं में ताप में होने वाली परिवर्तन से वेग स्थिरांक के में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित व्यंजक से दर्शाया। मतलब एक समीकरण दे दिया किसने, अर्हीनियस ने। ये जो समीकरण है आपका के बराबर AE⁻⁸ इसे अर्हीनियस समीकरण कहते हैं। अब इस अर्हीनियस समीकरण को आपको सीधा सिंपल तरीके से मैं कहता हूं याद करना है, ठीक है ना। क्योंकि अब इसको सिद्ध करने के लिए आपके लिए बहुत काफी टाइम चाहिए, जो कि पेपर के लिए यूजफुल नहीं है। तो सिंपल तरीका है, अर्हीनियस का समीकरण आपको यहां पर याद कर लेना है कि अर्हीनियस ने ही दिया समांगी गैसों में होने वाली अभिक्रिया में जो ताप परिवर्तन होता है, ताप में होने वाले परिवर्तन और वेग स्थिरांक के ये जो के है, इनके बीच में एक व्यंजक स्थापित कर दिया, एक समीकरण दे दिया गया जिसे हम अर्हीनियस का समीकरण कहते हैं। जैसे k इक्वल AE⁻⁸ क्लियर, इतना समझ गए। यहाँ पे कुछ जैसे EA क्या है, ये आपका सक्रियण ऊर्जा है, यहाँ पर लिख सकते हैं। जितना लिखा गया उतना आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो EA है वो सक्रियण ऊर्जा है, जो कैपिटल A है वो आवृत्ति कारक है, और T क्या है आपका, ये परम ताप है, ठीक है ना। T क्या है, परम ताप है, और जो R होता है ये होता है गैस नियतांक होता है। क्लियर, तो इतना आपको बिल्कुल याद कर लेना है। थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा यार। अब आपसे कुछ कह दिया जाए सक्रियण ऊर्जा क्या है, देहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कोई अभिक्रिया है, उसके पास कुछ ना कुछ ऑटोमेटिक उसके पास एनर्जी रहा होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहा होगा, ताप रहा होगा, लेकिन उसको संपन्न करने के लिए हम एक्स्ट्रा जो ऊर्जा दे रहे हैं उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। जो हम किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए एक्स्ट्रा ऊर्जा देते हैं बाहर से, उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्लियर, तो अर्हीनियस ने किसके किसके बीच होने वाले ताप में परिवर्तन, ठीक है, और उससे वेग स्थिरांक में जो परिवर्तन होता है, इससे संबंधित एक समीकरण दे दिया जिसे हम अर्हीनियस का समीकरण कहते हैं। तो यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो इसके आगे का आसान है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान हो जाएगा। यहां तक आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके आगे मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ठीक है। पूरा यहां तक आप लिख लीजिए, जहां परम ताप तक। यहां पर T क्या है आपका, परम ताप है, ठीक है। E सक्रियण ऊर्जा और E आवृत्ति कारक है, R गैस नियतांक है। कंप्लीट। इसके बाद जो आपका देखिए K का मान कितना है, K का मान है आपके पास AE⁻⁸ ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है ना। ये आपका अर्हीनियस समीकरण है। अब इसमें करना क्या है कि दोनों पक्षों में लाग लेना है। क्या करना है, लाग लेने पर या लघुगणक लेने पर। इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, समीकरण 1 में दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, लघुगणक लेने पर, जब लघुगणक ले लेंगे कितना हो जाएगा देखिएगा। इधर डायरेक्ट लॉग ले रहे हैं ना, लॉग के हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग AE⁻⁸ हो जाएगा। कंप्लीट। ध्यान ये देना है कि जब भी log के पावर m के पावर n होता है, मैं एक आपको यहाँ पे फार्मूला बता दूं, लॉग प्रॉपर्टी m के पावर n है तो n सामने आ जाता है और हो जाता है log m हो जाता है, बेस में ये है। तो ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 स्टेप है, एक ये log a और ये दूसरा, तो यहाँ पर गुणा 12 फार्मूला। तो एक फार्मूला ये भी आप लोग, जो फार्मूला बताते चलता हूँ उसको आप याद कर लिया करो। log m इंटू n, ये फार्मूला होता है log m प्लस log n, ये दूसरा फार्मूला। इन दोनों फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो पहले अपन इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, log k इक्वल log a, देखिए यहाँ पे जो a है अलग हो गया, इसके बाद ये प्लस में कर देंगे log e⁻⁻ A/RT। कंप्लीट।
फिर दूसरा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, तो log के इक्वल कितना हो जाएगा, log a, ये माइनस ई अपॉन आर टी सामने आ जाएगा, ये अपॉन आर टी और log e हो जाएगा। log e का मान जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो चूंकि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ log e का मान कितना होता है, 1 होता है। पूरा गणितीय व्याख्या जितना कराता हूँ इतने आप करेंगे बराबर नंबर मिलेगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। log k हो जाएगा, ये आपका log a ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा e अपॉन आर टी। इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको हम log 10 में बदलना चाहते हैं, यानी बेस में कितना चाहिए, 10। तो log 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log 10a हो जाएगा, और जब भी यहाँ पर चेंज करते हैं तो 2.303 का गुणा हो जाएगा, तो EA अपॉन 2.303 RT हो जाएगा। ये एक प्रकार से आपका अर्हनीय समीकरण का गणितीय निरूपण है। इसी की सहायता से हम इसका ग्राफ ही खींच सकते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा सा ग्राफ ही निरूपण मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप ले लीजिए ऊपर की ओर, यहाँ पे आपको लेना है क्या, ये जो दर स्थिरांक है, और इधर ले लीजिए आप क्या, टेम्परेचर। तो ये किसके लिए है, यहाँ पर देखिए 1/T है, तो ये 1/T के लिए है, ठीक है, 1/T टेम्परेचर के लिए कंप्लीट। और ये जो आपका है ये log 10 की ये, ठीक है। तब इसका जो ढाल होगा, ये ढाल, तो ये हो जाएगा ढाल, ठीक है ना, E इक्वल माइनस EA अपॉन 2.303 R, ये ढाल होगी। ये आपका क्या हो गया, ढाल, ठीक है ना, ये ढाल है। और एक प्रकार से इसका यदि पूछा जाए कि ग्राफी निरूपण करिए तो ग्राफ या ढाल कितना है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, इसको कि यह एक सरल रेखा का समीकरण है, यह एक सरल रेखा का समीकरण है, सरल रेखा का यह एक सरल रेखा का समीकरण है जिसमें विभिन्न तापों पर log 10 के और 1/T के मध्य ग्राफ खींचने से ढाल कितना प्राप्त होता है, तो ढाल प्राप्त होता है e⁻⁸ अपॉन 2.303। तो आप लोगों को इतना लिख ही देना, ठीक है ना, कि भिन्न भिन्न तापों पर log 10 के व 1/T के बीच ग्राफ खींचने पर ढाल हमें क्या प्राप्त होता है, -E अपॉन 2.303 प्राप्त होता है। इतना क्लियर। देखिए समझ में आना चाहिए आपको कि हम कर क्या रहे हैं। तो अर्हनीय समीकरण निकाल रहे हैं। अर्हनीय समीकरण से कभी कभी पूछ देता है वक्र खींचिए, और वक्र में आपको क्या निकालना पड़ेगा, ढाल कितना आया। तो ये जो ढाल आया ना, यही क्या है, ये सक्रियण ऊर्जा है। मतलब ये जो E बराबर आपकी ढाल E बराबर -E अपॉन 2.303 आया R, ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा कंप्लीट। तो इतना बढ़ना चाहिए भाई। इतना यदि आप कर देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे कंप्लीट। इतना आप लोग कर लीजिए और इतना ही काफी है। इससे आप सक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हैं, EA का मान कंप्लीट। तो आशा करता हूं कि आप लोगों से बन जाएगा, और इतना काफी है। ढाल पूछा जाता है। इसके बाद एक आता है कि जैसे लघुगणक के भिन्न भिन्न तापमान पर इसका अलग से एक गणितीय व्याख्या करना, तो वो रेयर कंडीशन पूछा जाता है। बट जितना मैंने बताया इतना आप यदि करेंगे पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज यदि समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगे वीडियो, ठीक है, और जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। थोड़ा सा यदि आप कमेंट करते हैं तो हौसला बढ़ता है और आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।